कंपनी जो आज हमारे फ़ोकस में है वो है मारुति सुजुकी इंडिया। और कंपनी ऑफ़ कोर्स जैसा आप जानते हैं इंडिया की लार्जेस्ट कार कंपनी है। दिसंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े देख लेते हैं और करीब 5% घटकर 1.53 लाख यूनिट्स के आसपास रही, जो कि अनुमान से बेहतर है। एक्सपोर्ट्स में हालाँकि बढ़िया जंप देखने को मिला, 125% का ज़बरदस्त उछाल हुआ और ये ट्रेंड एक्चुअली हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और दिसंबर में 22,280 यूनिट एक्सपोर्ट्स किए हैं कंपनी ने। आगे किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे? चलते हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। इस साल की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद कर रहे हैं सर ये साल आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बहुत बेहतर हो। अ, ओवरऑल नंबर्स दिसंबर के जो आए हैं, क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं सर? अब 2022 में क्या उम्मीद रखें मारुति से? हाँ, देखिए ये जो आंकड़े हमने 2021 के जो साल के देखे, वो ऑप्टिमिज्म देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तीसरा साल है जब इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की तारीख में जो है 3 मिलियन की फिगर क्रॉस की हो। ये 2017 में 3.2 मिलियन थी, 2018 में 3.3 मिलियन थी, और ये 3.1 मिलियन के करीब 2021 में थी। This is despite the fact that there was a issue relating to the supply constraint because of the semiconductor, जैसे आपने जिक्र भी किया, और जो सेकेंड वेव थी कोविड की, जो जोग्राफिकली बहुत बड़ी थी वेव, और नंबर के हिसाब से भी काफी बड़ी वेव थी, उसके बावजूद ये 3 मिलियन मार्क हुआ है क्रॉस। तो ऑप्टिमिज्म तो है, लेकिन आगे आने में थोड़ी सी कुछ अनसर्टेनिटीज भी हैं, जिसका जैसे कि इन्फ्लेशन है या कमोडिटी प्राइसेस जो इतनी तेजी से बढ़ी हैं, फिर प्राइसेस जो बढ़ने वाली हैं उसका क्या क्या असर होगा डिमांड के ऊपर। और तीसरी चीज की जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, वो कितनी बड़ी होगी और कितना वो हमारी उस इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी, वो हमें अभी देखना बाकी है। Otherwise, we can say that we can be cautiously optimistic for the next year. काशियसली ऑप्टिमिस्टिक का व्यू रख के ये साल देखेंगे और ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं, ये आपने बात कही है। मारुति सुजुकी के बारे में सर, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, आपकी प्रेजेंस एसयूवी स्पेस में थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू कंपटीशन, और ये स्पेस सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है सर। तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कंपनी की, और फिलहाल क्या मार्केट शेयर है एसयूवी में? आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? क्या लॉन्चेस एसयूवी में अब कंपनी ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि वहां पर अच्छा ट्रैक्शन है सर? जी, एसयूवी का मार्केट आपने सही फरमाया कि अगर आप पूरे साल का देखें 2021 में, तो अभी करीब 38% मार्केट जो है एसयूवी का है। अगर आप यही मार्केट हैचेस का देखें तो वहाँ 41-42% जो है हैचेस है। सो हैचेस स्टिल द बिगेस्ट सेगमेंट, much bigger than the SUV, of course. But it is correct that SUV growth has been much higher if you take the last 5 years. अगर आप 5 साल के आंकड़े देखें तो SUV में अच्छी ग्रोथ देखने की मिली है। और अगर मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 50% हमें रखना है मार्केट शेयर, तो हमें सारे सेगमेंट्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, जिसमें एसयूवी सेगमेंट भी इंक्लूडेड है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हैचेस में मारुति का मार्केट शेयर करीब 66% है। अगर आप पैसेंजर कार्स देखें जिसमें हैचेस और सेडान मिला लें तो करीब 62% हमारा मार्केट शेयर है। अगर एमपीवीज देखें, जहां अर्टिगा, इनोवा, ट्राइबर, मराजो ये गाड़ियां हैं, वहां पे करीब 65% मार्केट शेयर है, और वैन्स में मारुति का मार्केट शेयर अब 96% है। तो सिर्फ एक स्पेस बचती है एसयूवी की, जिसकी वजह से मारुति शेयर का मार्केट शेयर जो है वो अदरवाइज तो 60% प्लस है अदरवाइज, लेकिन इस सेगमेंट की वजह से मार्केट शेयर जो है वो 50 के नीचे आ जाता है। और इसमें भी एक अगर आप फर्दर एनालिसिस करें स्वाति, तो एंट्री एसयूवी जो कि अबाउट 50% ऑफ एसयूवी मार्केट है, उसमें भी मारुति मार्केट लीडर है। ब्रेजा जो है वो मार्केट लीडर है, एवर सिंस इट वाज लॉन्च इट इज स्टिल इज द मार्केट लीडर। आवर वीकनेस देयरफॉर सीम्स टू बी द मिड एसयूवी सेगमेंट, और वो मिड एसयूवी सेगमेंट में हमें हमारी जो गाड़ी है एस क्रॉस, उसकी हमें सेल बेहतर करनी है, और एट द सेम टाइम वी मस्ट लुक एट स्ट्रेंथनिंग द पोर्टफोलियो इन द डायरेक्शन दिस डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज एसयूवी की क्षेत्र में 43 गाड़ियां हैं, ब्रांड्स हैं मार्केट में, जिसमें से सिर्फ 2 मारुति सुजुकी के हैं।
एसयूवी मार्केट की और किस तरह से आप पोजीशन कर रहे हैं खुद को इस स्पेस में बढ़ने की तरफ। एक्सपोर्ट्स पर भी नज़र डालूँगी सर, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट्स में कंपनी का। दिसंबर में हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट्स आपने रिकॉर्ड किया है। कौन से मार्केट्स एक्चुअली ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, जो बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और आगे एक्सपोर्ट्स को लेकर कंपनी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप अभी तो छोटे एक्सपोर्ट्स करते थे, बट जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या एक्सपोर्ट के लिए एक कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाएँगे? नहीं देखिए, एक्सपोर्ट्स हमारे लिए हमेशा बहुत बड़ी हिस्सा था हमारे ओवरऑल स्ट्रैटेजी का। और स्पेशली अगर आप देखें मेक इन इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो मिशन है, उसको हमने बहुत सीरियसली लिया है। और इसीलिए हम आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप दिसंबर का आंकड़ा देखें तो करीब 22,000 गाड़ियां प्लस हमने एक्सपोर्ट करी हैं, और इस साल में 1,70,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी हैं, जो कि लगभग 100%, 180% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और कई मार्केट्स हैं, जैसे अफ्रीका का मार्केट है या लैटिन अमेरिका का मार्केट है, वहाँ हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। आगे आने वाले टाइम में भी हमें उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट्स में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और यही वजह है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं कंट्री के, एज फार एज द इवन एक्सपोर्ट इज कंसर्न। ब्रिलियंट, हाँ एग्जैक्टली सर, एक्सपोर्ट्स में आपका काफी अच्छा इजाफा देखा गया, और वो आप कह रहे हैं कंटिन्यू होगा यही ट्रेंड्स आगे भी एक्सपोर्ट्स को लेकर। प्राइस हाइक सर, आपने कहा था जनवरी से प्राइस हाइक होंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर हम देखें लास्ट ईयर की, कब तक प्राइस हाइक होंगे, क्या क्वांटम होगा, और प्राइस हाइक लेने की जरूरत पड़ सकती है सर आफ्टर दिस लेग ऑफ प्राइस हाइक, क्योंकि टिपिकली हम देखते हैं स्टैगर्ड अप्रोच होती है कंपनीज की प्राइस हाइक को लेकर। जी। जी, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जो अगर आपने ये जो प्रॉब्लम है कमोडिटी प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से इतना प्रॉफ़िटेबिलिटी पे प्रेशर आया है ओईएम्स के ऊपर। तो मारुति सुजुकी ने 2020 में प्राइस हाइक नहीं दी, वो इस वजह से नहीं दी क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि डिमांड को कॉम्प्रोमाइज़ करें, बिकॉज़ वी वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट कोविड सिचुएशन व्हिच वाज़ लाइक वी वर नॉट रियली श्योर हाउ द डिमांड विल पैन आउट। एंड एज मार्केट लीडर्स वी आर वेरी कॉन्शियस कि हमारे को प्राइस हाइक एक लास्ट रिसॉर्ट की तरह होता है। तो हमने 2020 में तो नहीं ली, लेकिन 2021 में हमने 3 प्राइस हाइक्स ली। 2021 में अगर आप देखें, जनवरी 2021 में हमने 1.4% की प्राइस हाइक ली, अप्रैल में 1.6% दी, और सितंबर में हमने 1.9% दी। और हमने ये भी अनाउंस किया है कि हम इस जनवरी में, यानी जनवरी 2022 में भी उसको प्राइस हम बढ़ाएंगे। और यू आर राइट, हमने स्टैगर्ड प्राइस हाइक्स इसलिए ली क्योंकि हमारे में ये एक ऑप्टिमिज्म था कि कमोडिटी प्राइसेस शायद कम हो जाएं, और डिमांड को इसलिए बरकरार रखना बहुत ज़रूरी था, हम प्राइस ज़्यादा ना बढ़ाएं। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस समहाउ हैज बीन कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रांग। चाहे आप स्टील की प्राइस देखें या कॉपर देखें या एल्यूमिनियम या even the precious metals which go into the making of catalyzers for BS6 vehicles, they have remained stubbornly high. And therefore, we had no other option but to take another price hike in January. तो अभी भी हमने पूरी प्राइस जो कमोडिटी की वजह से जो प्राइस बढ़ी है, जो कॉस्ट बढ़ा है, उसको हमने प्राइस में अभी तब्दील नहीं किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्वाति कि करीब जो ओईएम्स हैं, ऑटो ओईएम्स, उनकी करीब 75% जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें उसको कंट्रीब्यूट करता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में कोई भी इजाफा होता है तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट के हिसाब से बड़ा एडवर्स होता है। स्टील जैसे 37-38 रुपए का था, वो अब 77 रुपए पे है, इट इज स्टिल प्रिटी हाई। So we will take a price hike as we have announced in a few days' time. And going forward, we have to keep a very close watch on how the commodity prices move before taking any further क्वांटम action in बता this सकते हैं direction. कितना होगा इस बार का प्राइस हाइक, जो जो आप बता रहे हैं, और डबल हो गई है प्राइसेस जैसे आप बता रहे हैं मटेरियल कॉस्ट, तो क्या ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट होगा, या अभी एक छोटा प्राइस हाइक लेंगे 1 से 2%? मुझे मैं इस समय परसेंटेज का अभी वी आर जस्ट वर्किंग आउट, फाइनल स्टेजेस पे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं। सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू द एग्जैक्ट फिगर कि कितना हम हाइक लेंगे, लेकिन हाइक सब्सटैंशियल होना होगा। और यू आर राइट, इवन दिस हाइक विल नॉट कवर द एंटायर commodity price pressure which has built up over the last 1.5 years. So we have to watch very carefully
because we have to also watch on the demand side. We cannot compromise on the demand side too much. हम ऐसा नहीं कर सकते कि जितना कॉस्ट बढ़ी है कमोडिटी की वो सारी की सारी हम प्राइस में पास ऑन कर दें, उससे डिमांड में पे विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए हमें एक बहुत कैलकुलेटेड वे में आगे चलना है और हम यही हमारी मंशा रहेगी आगे आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं सब्सटैंशियल प्राइस हाइक अभी कुछ दिनों में अनाउंस होगा और वो शायद पूरा कवर भी ना करे प्राइस हाइक, तो आगे भी प्राइस बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये ज़रूरी बात है टू प्रोटेक्ट ऑफ कोर्स द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। सर क्विकली एक सवाल जो सभी आपसे लगातार पूछते हैं, हम भी हर बार आपसे बात करते हैं, जो जानना चाहते हैं पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति की तरफ से कब आएगी? क्योंकि ये स्पेस काफ़ी बज़िंग है। कुशल भी बता रहे थे कि ये साल ईवी के लिए भी काफ़ी चर्चित रहेगा जैसा पिछले साल रहा। तो क्या कंपनी की तैयारी हो गई है? आपने कहा है कि पीछे तो काम हो रहा है, बट आप सही वक़्त देखेंगे, तो कुछ अपडेट्स दे सकते हैं सर? 2022 में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लॉन्च करेगी या अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं ऑफ द होल इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम पे अभी भी देयर इज ऑब्वियसली स्टिल नॉट द राइट टाइम फॉर लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ ईवीज। तो जो डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि इंडस्ट्री में ये कंसेंसस तो है कि आगे आने वाले दिनों में ईवीज की तरफ मार्केट बढ़ेगा, लेकिन जो लार्ज स्केल एडॉप्शन किस पॉइंट पे होगा उस पे कंसेंसस नहीं है। तो लोग बोलते हैं ये शायद 2027-28 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा जब अचानक ईवीज की सेल बढ़ेगी। ईवीज का अभी मैं सुन रहा था कि प्रोग्राम में किसी ने बोला था कि काफी उछाल आया है इस साल। तो उछाल आया है यानी ये जो मार्केट जो 0.2% का था लास्ट ईयर, अब शायद 0.3% हो गया है। तो उस हिसाब से तो अच्छा उछाल है, लेकिन ओवरऑल तो 0.3% ही है। तो direction seems to be there, and we believe that the two major constraints which are restraining this large scale adoption of EVs, और सिर्फ ये हमारे मुल्क की बात नहीं है, ये आलमी तौर पे मैं बता रहा हूँ कि दो ही चीजें हैं। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लार्जली बैटरी कॉस्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि बैटरी कॉस्ट ईवी के लिए 50-55% कॉस्ट रहती है, और दूसरा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में उसको अभी डेवलपमेंट हमें तो देखना आप कह रहे हैं पड़ेगा। अभी भी इकोसिस्टम तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ पर। तो आपका मोर और लेस आंसर सेम ही है पिछली बार की तरह। हम हर बार ऑफ कोर्स ट्राई करते हैं आपसे सब पता करने की कोई स्ट्रैटेजी में वहाँ बदलाव आया है कि नहीं। आखिरी सवाल सर, जल्दी से जानना चाहेंगे दर्शक भी, मारुति की तरफ से ये साल लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? आप डिटेल्स तो नहीं बताएंगे कि कौन सी गाड़ियां नई लॉन्च होंगी, बट कितनी गाड़ियां नई लॉन्च होंगी या वेरिएंट्स आएंगे, उस पर थोड़ा सा हमें बताएं जिससे दर्शक समझ पाए मारुति की तरफ से क्या तैयारी है इस साल। हाँ, तो मारुति सुजुकी हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रही है प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के मुतालिक। हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है पूरी इंडस्ट्री में, 15 ब्रांड्स हैं। और अगर हमने लास्ट 1-1.5 साल में देखा हो, हमने थोड़ी सी हमारे नए मॉडल कम आए हैं। एक ही मॉडल हमने लॉन्च किया रिसेंटली, वो सेलेरियो। उसके पहले हमने XL6 और एस्प्रेसो लॉन्च करी थी। तो इस साल डेफिनेटली we would like to be very strong. We always were very strong in introducing new products. That is why we have so many brands in our portfolio, and we will continue to be very aggressive on the product launch front in this year as well. In fact, one important thing which you might the viewers, जो नाजरीन हैं, वो शायद इस बात को जानना चाहें कि अगर पिछले साल अगर आप देखें कि गुज़िश्ता साल था जहाँ पे टॉप 10 गाड़ियों में 8 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की। तो इसका मतलब ये है कि मारुति मार्केट की नब्ज को अच्छे से पहचानती है, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं। जी, हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, और अगले साल आप देखेंगे कि इसको हम और भी स्ट्रेंथन करेंगे। ओके, तो और भी लॉन्चेस आएंगे और पहले से बेहतर आएंगे। जो आपने थोड़े से कम लॉन्चेस हमने पिछले 2 सालों में देखे, वहां पर थोड़ा बेटर यहाँ पर लॉन्चेस का पोर्टफोलियो बनेगा इस साल, ये आप कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के क्या है 2022 के प्लान्स, और काफी रोबस्ट कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये थे मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।